हाय फ्रेंड, मैं जो आज क्वेश्चन ले आया हूँ वो है कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में क्या फ़र्क है। तो ये मैं आज डिस्कस करूँगा। इसलिए पाकिस्तान लॉ डिसीजन 1975 सुप्रीम कोर्ट पेज 556 इसमें डिफाइन है कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है। और पीएलडी 1971 कराची पेज 68 में रिफाइन है कॉमन इंटेंशन। अब ये आप देख लें, अथॉरिटी नोट कर लें। और मैं आज बताऊंगा कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है। तो जो कॉमन ऑब्जेक्ट मैं पहले आपको कॉमन इंटेंशन बताता हूँ। इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन पीपीसी के सेक्शन 34 ये डील करता है। सेक्शन 34 इसको कॉमन इंटेंशन मतलब के सब हम सलाह हो के इसमें 2 से लेके 5 बंदे तक जो बंदे होते हैं उसको हम कॉमन इंटेंशन के कहते हैं कि 2 से 5 बंदे होंगे, इसका एक ही इंटेंशन होगा। अगर इससे ज्यादा हो गई तो फिर कॉमन ऑब्जेक्ट हो जाता। अगर 2 से 5 बंदे होंगे तो ये कॉमन इंटेंशन में आते हैं और सेक्शन 34 उसको डील करता है। और इसको हम लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी और विकारियस लायबिलिटी। जब 2 से 5 बंदे साथ कोई साजिश करे या कोई किसी से हमला करे या किसी से डकैती करे तो हम उसको सेक्शन 34 लगाएंगे, जिसको हम कॉमन इंटेंशन कहते हैं। कॉमन इंटेंशन को हम कहते हैं विकारियस लायबिलिटी कह सकते हैं और क्रिमिनल लायबिलिटी भी कह सकते हैं। इसके बाद ये आपने समझ लिया है कॉमन इंटेंशन मतलब 2 बंदे हो या 2 से 5 बंदे तक हो। अब मैं आपको कॉमन ऑब्जेक्ट समझाऊंगा। कॉमन ऑब्जेक्ट का जो लॉ है वो डील करता है सेक्शन 146 पीपीसी, जिसको हम रियोटिंग कहते हैं। रियोटिंग में दंगा फसाद करना। और इसकी पनिशमेंट है 147 148 में। अगर वो उसके पास डेडली वेपन होगा तो फिर 149 भी लगेगा। इसकी पनिशमेंट है 146 की पनिशमेंट 147 में है। और ये खाली रियोटिंग है, मगर ये रियोटिंग पनिशमेंट है। ये रियोटिंग विथ डेडली वेपन्स के हथियार के सामने, मगर इसमें 5 या 5 से भी ऊपर जितने भी बंदे होंगे उस अगर वो साथ होके कॉमन ऑब्जेक्ट करते हैं मतलब उसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं, अगर कॉमन ऑब्जेक्ट को रियोटिंग को दूसरे लफ्ज में हम कहते हैं असेंबली। 5 या 5 से ज्यादा बंदे जो अगर हो जाएं तो ये कॉमन इंटेंशन नहीं आएगा, उसका ऑब्जेक्ट में आएगा। ऑब्जेक्ट ये है कि भाई असेंबली उसने की है, उसमें 5 से ज्यादा बंदे जो साथ होंगे उसको उसका इंटेंशन एक नहीं होगा, उसका रियोटिंग होगा मतलब कि दंगा फसाद वो करेंगे, वो कुछ भी करेंगे, मगर मगर उसकी लायबिलिटी लगेगी। वो हर जो मेंबर है वो भी वो सेम पनिशमेंट होगा जो एक कर रहा है या सारे लोग कर रहे हैं। और कॉमन इंटेंशन में सिर्फ 2 से लेके 5 बने हैं
और कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 से लेके 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, उसको हम कॉमन ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसकी सज़ा भी अलग-अलग है और इसकी लायबिलिटी भी अलग है। तो ये मेरा आज का क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में फ़र्क समझ में आ गया होगा। थैंक यू।